हर हर महादेव। यह है अमरनाथ यात्रा का सबसे मुश्किल यात्रा मार्ग और ये अमरनाथ यात्रा का सबसे शॉर्टकट रास्ता भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आप पवित्र गुफा की यात्रा एक दिन में ही कर लेते हैं आना जाना। आप सभी को इस वीडियो की मदद से अमरनाथ यात्रा के बालटाल रूट की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आप सबको पहलगाम रूट से भी जुड़ी जानकारी देने वाले हैं कि पहलगाम से पवित्र गुफा तक चलने में कितने दिन लगते हैं, वहीं बालटाल से पवित्र गुफा तक कितना समय लगता है पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए। साथ ही साथ आप सभी को अमरनाथ जी यात्रा में जो 2024 में अगर आप सभी आ रहे हैं तो आप सभी के लिए काफी बड़े बदलाव भी हुए हैं, वह भी आप सभी को इस वीडियो की मदद से बताने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सब तक हमारे डेली अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। यह भी आप जो वीडियो देख रहे हैं यह है अमरनाथ यात्रा का सबसे मुश्किल यात्रा मार्ग जिसे कहा जाता है, वह है बालटाल। आप देख रहे हैं यहाँ का रास्ता जो है पूरी तरह से दुर्गम पहाड़ों में बनाया गया है और गहरी गहरी खाई आप सबको यहाँ पर यात्रा मार्ग पर दिखाई दे रही होगी। आप सभी भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अमरनाथ यात्रा 2023 से यहाँ पर प्रशासन ने बहुत ही बड़ा सुधार किया है। सुधार यहाँ पर यह हुआ है कि यहाँ पर रेलिंग की व्यवस्था लाई गई है, पूरे यात्रा मार्ग पर रेलिंग की गई है, जिससे आने वाले भक्तों के लिए ये सबसे अच्छी सुविधा बन जाती है। साथ ही साथ भक्तों के लिए ये भी बड़ी खुशखबरी है कि अब अमरनाथ यात्रा के पड़ाव जो है काली माता और साथ ही साथ गुफा से संगम टाप जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरी तरह से एक बड़ी सड़क पवित्र गुफा तक पहुंच गई है। यानी कि अब पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता और बड़ा हो चुका है, जिससे कि 2024 की यात्रा में आप सभी भक्तों को और आसानी होगी यात्रा में। आप देख रहे हैं यात्रा मार्ग पर ये जो अभी आप यात्रा मार्ग देख रहे हैं, अमरनाथ गुफा से 2 किलोमीटर आगे है, जिसे काली माता पड़ाव कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोलर लाइट्स को डिप्लॉय किया गया है 2023 की यात्रा से, और बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा तक पूरी तरह से लाइटिंग है। यानी कि आप इससे रात्रि समय में भी यात्रा कर सकते हैं मौसम साफ होने पर। आप सभी भक्तों को बता दें जो अमरनाथ यात्रा में बदलाव हुए हैं वो पंजीकरण में बदलाव हुआ है। आप सभी को बता दें अगर आप पंजीकरण करवा रहे हैं तो खुद से करवाएं, अगर ऑफलाइन पंजीकरण के लिए जा रहे हैं तो बैंक शाखाओं में अपने आप पंजीकरण खुद से करवाएं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण बायोमेट्रिक व्यवस्था लाई गई है और इससे अब आप अपना पंजीकरण 2023 की यात्रा से खुद ही करवा सकते हैं। इसके बाद आगे देख रहे हैं आप अमरनाथ यात्रा का जो पड़ाव है यह ब्राडी टॉप है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है और इसी के साथ यह भी आप जो पड़ाव देख रहे हैं ये है अमरनाथ यात्रा के पहलगांव शेषनाग बेस कैंप। शेषनाग बेस कैंप भी बहुत ही बड़ा है और जहाँ पर आप रुक सकते हैं। और आप सभी भक्तों के लिए जानकारी ये बनती है कि कई सारे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि बालटाल से पवित्र गुफा तक पहुँचने में कितना समय लगता है, और वहीं अगर हम पहलगांव से यात्रा करते हैं तो वहां से कितने दिन लगते हैं पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए। आप सभी को बता दें पवित्र गुफा तक अगर आप पहलगांव से पारंपरिक रास्ते से यात्रा कर रहे हैं तो आप सभी को 3 दिन का समय लगता है रिटर्निंग बालटाल पहुंचने तक। और वहीं अगर आप बालटाल से यात्रा करते हैं तो आपको सेम डे ही रिटर्न मिल जाता है। अगर आपको सेम डे रिटर्न नहीं होना है तो आपको पवित्र गुफा से 6 किलोमीटर पहलगाम रूट के पंचतरनी बेस कैंप पर रुकना होगा, अन्यथा अमरनाथ यात्रा के बालटाल रूट पर कोई भी व्यवस्था रुकने की नहीं रखी गई है। इसी के साथ आप सभी को बता दें अमरनाथ यात्रा के लिए जो रूट्स हैं वो 2 हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा पहलगांव और बालटाल। पहलगांव रूट जो है वो पारंपरिक है, जिसकी लेंथ टोटल लगभग पहलगांव से 48 किलोमीटर, वहीं चंदनवाड़ी से लगभग 32 किलोमीटर है। आप अपनी पैदल यात्रा चंदनवाड़ी से ही शुरू करते हैं। साथ ही आप सभी भक्तों को बता दें बालटाल रूट की 14 किलोमीटर की चढ़ाई है। इसके बाद आप पवित्र गुफा तक पहुंच जाते हैं। यानी कि अगर आप बालटाल से अच्छे से चलते हैं तो आप सेम डे आराम से रिटर्न हो जाते हैं, जो आप सभी भक्तों के लिए सबसे बड़ी खबर है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें बालटाल से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो इसके लिए आप सभी को अपने परमिट बालटाल के लिए बनाने होंगे। अगर आप पहलगांव से यात्रा कर रहे हैं तो आपके परमिट पहलगांव के होने चाहिए। अगर आपके पहलगांव पर बालटाल है तो आप पहलगांव में पहुंच आए हैं तो आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी। इसलिए इन बातों में भी ज़रूर सावधानी बरतें। आप सभी भक्तों को बता दें कि अभी आप जो चढ़ाई देख रहे हैं यह है शेषनाग से गणेश टॉप की चढ़ाई। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा दुर्गम चढ़ाई है ये, और इसमें प्रशासन जो है ना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पहलगांव रूट है, यहाँ से भी
आपके लिए पूरी तरह से रेलिंग की गई है। और अभी आप जो चेक पोस्ट देख रहे हैं, बेस कैंप देख रहे हैं, ये बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का चंदनवाड़ी, जो कि पहलगांव से आता है। और ये पर्वत रहता है पिस्सू टॉप पर्वत। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यात्रा पूरी तरह से चल रही है, स्मूथली चल रही है, बहुत ही आराम से चल रही है। और इस चढ़ाई की लगभग दूरी 3 किलोमीटर की है। ये दूरी चंदनवाड़ी से ही शुरू हो जाती है। चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर की चढ़ाई क्रॉस करने के बाद भक्त पिस्सू टॉप पर्वत को क्रॉस करते हैं। इसके बाद आप पोषपत्री पहुंच जाते हैं। पोषपत्री में भंडारू द्वारा आप सभी के लिए निःशुल्क मसाज सर्विस लगाई गई है। यहाँ पर पोषपत्री में भंडारा भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, ठीक है। अगर हम तुलना की बात करें पहलगांव रूट से क्या है और बालटाल रूट से क्या है। देखिए, पहलगांव रूट से 2-3 बेस कैंप आते हैं, बड़े बड़े जो बेस कैंप है वो 2 आते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी मिलती है, बालटाल से भी मिलती है, पर बालटाल रूट जो है उस पर ठहराव का कोई भी यहाँ पर साधन नहीं है। पहलगांव से अगर आप आते हैं, पहले दिन शेषनाग, दूसरे दिन आपको पंचतरणी रुकना होता है। इसके बाद तीसरे दिन आपको पवित्र गुफा से दर्शन करने के बाद सीधा रिटर्न बालटाल आना होता है। कई सारे भक्त कहते हैं कि हम किस तरह की यात्रा करें। देखिए, मैं आपको यही सजेशन करूंगा, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो पारंपरिक रास्ते पहलगांव से यात्रा करें। अगर आपके पास समय कम है तो आप बालटाल से यात्रा करें। अगर आप पहलगांव से यात्रा करते हैं तो 3 दिन का समय आपको लगता है बालटाल पहुंचने के लिए। अगर आप बालटाल से यात्रा करते हैं तो आप सेम डे ही रिटर्न हो जाते हैं। यह है बहुत ही बड़ा वाटरफॉल जो ब्रॉडी टॉप में आता है। यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड किए गए हैं, एक नीचे से घोड़ों वाला जाता है और यहाँ से ऊपर लोग जाते हैं, ठीक है, यात्री जाते हैं, भक्त जाते हैं। और इसके साथ ही आप सभी को बता दें, जो आप सभी के लिए बड़ी जानकारी बनती है, कई सारे भक्त कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो पंजीकरण होता है वो कब से शुरू होगा, 2024 का पंजीकरण कब से शुरू होगा, और इसी के साथ यात्रा की डेट्स क्या है। देखिए, अभी मैं आपको टेंटेटिव डेट्स बता सकता हूँ, ऐसे कन्फर्म डेट जो है वो अभी नहीं आई हैं। जैसे कि आप गैस लगा लो, जून जो है उसके एंडिंग वीक से और जुलाई के स्टार्टिंग वीक से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। जैसे कि जून 28 के बाद और जुलाई 2 से पहले अमरनाथ यात्रा शुरू हो सकती है। ये कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं, अंदाज भरी डेट्स हैं, और आप सभी को बता दें कुछ इस तरह से यात्रा शुरू होती है ये। और यात्रा पर आने के लिए आपको पंजीकरण, अपने स्लॉट्स बुक करवाना अनिवार्य है। अगर आप अपने स्लॉट्स बुक नहीं करवाते हैं तो इससे आपको क्या रहता है, बड़ी दिक्कतें आ जाती है। इसके बाद आप अमरनाथ यात्रा पर नहीं आ सकते हैं। और इसीलिए बता दूं कि तात्काल पंजीकरण की व्यवस्था आप सभी के लिए रखी गई है, पर यह ध्यान जरूर दीजिएगा कि अमरनाथ यात्रा पर आने से पहले अगर आप बालटाल रूट से आ रहे हैं तो बालटाल को चुनें, पहलगांव से आ रहे हैं तो पहलगांव को चुनें। साथ ही आप सभी भक्तों को जानकारी बता दें, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आप सभी के लिए ज़रूरी बातें ये भी रहती है कि कई सारे भक्त कहते हैं कि अब हमें कहां से कहां जाना है। देखिए, आपको भगवती नगर जम्मू बेस कैंप पर पहुंचना है अपनी यात्रा डेट से ठीक 1 दिन पहले, और आपको यहां से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा संपूर्ण कनेक्टिविटी पहलगांव और बालटाल बेस कैंप के लिए मिल जाएगी। और बालटाल बेस कैंप से आपको जम्मू की भी मिल जाएगी। इसमें आपने कोई चिंता नहीं लेनी है कि आपको गाड़ी कब मिलेगी, गाड़ी मिलेगी ना मिलेगी। ये बेस कैंप पर आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा रखी गई हैं। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो अनाउंसमेंट होता है उसे सुनते रहें और शाम को ही अपनी बस की टिकट को कंफर्म करवा लें जम्मू के लिए। और इसके बाद जो वहाँ पर अनाउंसमेंट होता रहता है कि आपको गाड़ी में कब जैसे बैठना है। इसके बाद जो कॉन्वाई है वो जम्मू के लिए कब जाएगी, जम्मू से कश्मीर के लिए कब जाएगी, तो इन बातों का थोड़ा बहुत ज़रूर ध्यान रखेगा। और यात्रा मार्ग पर यह भी ध्यान रखेगा कि यात्रा मार्ग जो है ऑक्सीजन की कमी पहलगांव रूट से बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए यात्रा मार्ग पर रुक रुक कर यात्रा करें, आराम से यात्रा करें, बैठ बैठ कर यात्रा करें, पानी पीने की बोतल अपने साथ रखें। और साथ ही साथ आप सभी को ये भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर आपके साथ कोई भी बुजुर्ग है तो उसे घोड़े से ले जाएं, या फिर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर रखी गई है। आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं, दोनों रूट से लाई गई है। पहलगाम, बालटाल दोनों रूट से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। श्रीनगर से पहलगाम और श्रीनगर से बालटाल की भी है, श्रीनगर से पवित्र गुफा की भी है, श्रीनगर से पहलगाम आया पवित्र गुफा की भी है। ये आप सभी के लिए जो ज़रूरी जानकारी है वो कुछ इस प्रकार की है। इसके बाद आप सभी को बता दें, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो आप सभी अपनी एडवांस में बुकिंग करवा लीजिएगा। महीने में लगभग यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले इसकी बुकिंग शुरू होती है। इसीलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको समय से जुड़ी
इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, क्योंकि आप सभी के लिए जल्दी यात्रा डेट्स भी आने वाली हैं और भी बड़े जो बदलाव है नियम, जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया, पंजीकरण में बदलाव हुआ है। इसी के साथ आप सभी के लिए दूसरा बदलाव जो है वो रास्ते से हुआ है जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पर अब सड़क बना दी गई है बहुत ही अच्छी और प्यारी सी, जिससे आप आराम से अब यात्रा कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने उन साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो 2024 पर अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं। जय श्री अमरनाथ।